सर मैं पिछले कुछ सालों में हमने चाइनीज एग्रेशन देखा है एलएसी पर और वो कुछ सालों में इंटेंसिफाई हुआ है, चाहे वो डोकलाम हो, फिर गलवान हो, फिर तवांग हो और भी इस तरह के कई इंसिडेंट हुए हैं। ऐसे में अधिकतर देशवासियों के मन में एक ये प्रश्न जरूर रहता है कि इफ एंड व्हेन कभी भी अगर इस तरह की सिचुएशन पड़ी कि अगर वॉर ये क्लैश कभी कोई वॉर के तौर पर कन्वर्ट हो तो हम कितने सक्षम हैं, हम उनसे कितना आगे हैं या कितना बराबर हैं या पीछे हैं। क्वांटिटेटिवली अगर हम देखें तो जो ओपन सोर्स में हम भी उसे एनालाइज करते रहते हैं और दर्शकों को दिखाते रहते हैं कि हम प्लेटफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, सबमरीन हो या टैंक्स हो, थोड़ा सा पीछे हैं। पर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों में समझना चाहूँगा कि क्या हम इस पोजीशन में हैं कि कब तक एक रफ टाइम फ्रेम कि हम उनके बराबर या उनसे आगे निकल सकें। आपने आशीष आपने पूछा कि क्या हमारे और एडवर्सरी के बीच में जो नंबर्स, आपने नंबर्स का जिक्र किया, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कोई भी सेना की क्षमता या इसमें सिर्फ नंबर्स पे निर्भर नहीं है, उसमें कई अलग अलग मुद्दे होते हैं। आपके जो लड़ाई की सामग्री है या वेपन सिस्टम इक्विपमेंट इज़ वन कंपोनेंट। उसके अलावा आपकी लेवल ऑफ ट्रेनिंग है, आपकी लेवल ऑफ मोटिवेशन, आपके सोल्जर्स की जो ह्यूमन रिसोर्स है, मेरी समझ में वो भी उतने ही मायने रखता है। उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और उसी तरह से वहाँ पर किस तरह की टेरेन अवेलेबल है। सो इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल दिस। सो आपको संक्षिप्त में यदि मैंने आपको प्रश्न का जवाब देना है तो मैं आपको ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ या फिर ये भरोसा दिलाना चाहूँगा, यदि कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी या कोई ऐसी सिचुएशन आई तो हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है, सशक्त है, प्रबल है। और यदि कोई ऐसी सिचुएशन आती है उसका पूरी तरह से मैं समझता हूँ रिस्पॉन्ड करने में पूरी तरह से तैयार है।